देखिए, आप अपनी बातों से जज साहब को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और चुपचाप दस्तखत कर दो कागजात पर और हमारे परिवार वालों को बख्श दो। रुक जाइए। स्वाति साइन नहीं करेगी। देवी पौलमी, आप कौन है काली कोट वाली मैडम? यहाँ हमारे मामले में बीच में बोलने का जरूरत है? डोंट वरी स्वाति। जज साहब, मैं स्वाति की वकील हूं। क्या कह रहे थे आप? स्वाति को साइन करना होगा। ऐसे कैसे स्वाति साइन कर देगी? अगर आप लोगों को स्वाति का साइन चाहिए तो आपको पूरे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। उसके बाद ही आगे बात कीजिएगा। आपको क्या लगा आप इस तरह धक्के मार के स्वाति को निकाल देंगे और स्वाति चुपचाप चली जाएगी, कुछ नहीं कहेगी? अगर आपको साइन करवाना है तो 1 करोड़ मुआवजा तो देना होगा। पर हमने कोनो वकील नहीं किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनमें से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मैं आ गई हूँ ना। वारी बहुरिया, सारी नौटंकी पैसे के लिए थी। अरे हमें तो लगा था कि तुम पति प्रेम में हस्ताक्षर नहीं कर रही हो, लेकिन तुम तो ये सब पैसे के लिए। नारायण नारायण, ये क्या माते? देवी पौलमी ने स्वयं धरती लोक पे जाके परिस्थिति और भी जटिल बना दी है। अब माते, अब पुत्री स्वाति के प्रत्येक वार्ता में लोभ और अवगुण दिखाई देंगे। ऐसे में विवाह विच्छेद न होने का हमें कोई मार्ग शेष नहीं दिख रहा माते। मंजूर है। अपने बेटवा की खुशी के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। पर बाबूजी, हमको पैसे नहीं चाहिए। स्वाति, हमारी बात हुई थी इस बारे में, और जहाँ तक घर की बात है तो ये घर तो हमें मिल नहीं सकता। 1 करोड़ में मामला सेटल करते हैं। 1 करोड़ भी कम नहीं होते। हे पहाड़ी वाले बाबा, अभी तक तो खाली ये घर तोड़ना चाहती थी, पर अब तो यहाँ हथियाना भी चाहती हैं। एकदम सही कह रही है। अरे एक ही नजर तो हमारे घर पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रे हमरे घर के बारे में सोचे की? अरे कीड़े पड़े ऐसे विचारों पर। अरे तुम्हारे बारे में हमने क्या सोचा था और तुम कहाँ निकली? बस कीजिए आप। हम कह रहे हैं ना, हम नहीं जानते इनको, तो नहीं जानते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा और नहीं घर। हमको बस अपने और इंद्रेश का रिश्ता वापस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। स्वाति, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे नहीं जानती तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? देखिए, ये धोखा है, ये झूठ है। हम नहीं है में, हमने मिले आपसे कभी। देखिए, मैंने आप पे विश्वास किया और यहाँ पे जो हो रहा है और जो मैं देख रहा हूँ उससे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई लॉयर है और आपकी डिमांड है तो बोलना चाहिए था। आप चाहे तो आज की आज साइन कर सकती हैं, वरना फैसला अगली डेट पे जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि फैसला इंद्रेश के हक में ही होगा। जज साहब, हम तो कह रहे हैं कि सीधा साइन करवाइए इससे और मामला खत्म कीजिए। काय लंबा कर रहे हैं? हाँ जज साहब, हमरे बुढ़ापे को देखिए, वैसे ही घुटने दुखते हैं, कलेजा और दुखाती है। अब हमसे और सहन नहीं होता। अरे सारी कार्रवाई आप आज ही पूरी करके जाइए। हाँ, एकदम सही बात है अम्मा। आगे जाके पता नहीं क्या डिमांड करेगी ये मैडम। बस कीजिए आप लोग।
बस कीजिए, चुप हो जाइए। आज जोड़ते आप लोगों के आगे हम। अगर मान लेते हम मिले भी होंगे, लेकिन हमको याद नहीं है। जज साहब, आपको लिख के दे सकते। संतोषी माँ की कसम खा के कहते हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन तुम्हारे कारण पूरे परिवार की बदनामी हो रही है, उसका क्या? और नहीं तो का, अरे तुम्हारे कारण तो हम कहीं पे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। स्वाति, पर तुमने तो मुझे बताया था कि कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा प्लान था। देवी पौलमी, हम मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किंतु प्रत्येक बार अपने भक्तों को सहारा देने के लिए हमें आपके समक्ष आना पड़ता है। अब चुपचाप साइन कर दे, तुम्हारी दाल हिया नहीं गलेगी। ये भाऊजी, ये कहाँ से आ गया? किसी का नाम भी नहीं दिख रहा। देखो जरा तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे पास भी आएगा। देखो देखो। अरे ये का, ये तो इंद्रेश है। मतलब इंद्रेश ने ही स्वाति को खुजली वाला पाउडर लगाया था। इसका मतलब स्वाति सही कह रही थी, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये अवश्य देवी संतोषी का कार्य है। मिस्टर इंद्रेश, क्या ये? जैसा शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी अच्छी वाइफ है और आप ऐसा कर रहे हैं। इनकी अच्छाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सच्चाई पता होते हुए भी इन्होंने आपका नाम नहीं लिया। मेरी मानिए तो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। आज के जमाने में ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। और सिंहासन सिंह जी, आप भी अपने बेटे को समझाइए। और रही वकील साहिबा की बात, मुझे तो लगता है ये भी आपके बेटे का ही खेल है। जज साहब, लेकिन अब कार्रवाई यहीं खत्म होती है और मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। बोलो, किया किसने और भरना किसको पड़ा? चलो, बेकार का टाइम खराब हुआ हमारा। मैंने वही बोला जो मुझे कहा गया था। मुझे इस केस से वैसे भी क्या मतलब है। ये रखो फाइल, जो करना है करो। भाऊजी, हमने कोनो वकील नहीं किया था, सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो कौन थी। लो, गई भैंस पानी में। अरे जिसको हम लोग नफरत का निशाना बनाने को सोचे थे, वो तो प्यार का सागर बन के चली गई। क्या करेंगे अब? कोई कुछ नहीं करेगा। इस वक्त मिजाज देख के लग रहा है कि
वही कोई तूफान लाएगा। लोभ, क्रोध, मोह, माया, छल की देवी देवी पौलमी को देवर्षि नारद का प्रणाम। देवऋषि नारद, इस समय आप यहाँ से चले जाएं तो उचित होगा। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही कोई उपहास। ना ना देवी पौलमी, आज हम आपका उपहास उड़ाने नहीं आए हैं, किंतु आपको इस बात से अवगत करवाने आए हैं कि आज आप धरती लोक पर गई क्यों, और गई तो भी एक साधारण मनुष्य के समक्ष। आप असत्य सिद्ध हुई, बस यही चिंता का विषय है और इसी कारण हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उत्तर दीजिए, दीजिए देवी पौलमी, अब मौन क्यों हैं? देवलोक की पटरानी एक साधारण ऋषि को उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। नारायण नारायण, मनुष्य के बातें देवी देवताओं में भी एक अवगुण अवश्य होता है कि जब उनके पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो तो वे पद प्रतिष्ठा की बातें करते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि कोई भी कितना भी बचने का प्रयास क्यों न करे, ये ब्रह्मांड दोनों से उत्तर अवश्य लेता है। नारायण नारायण। हे संतोषी माँ, आज आपने हमको फिर बचा लिया। हमेशा हमारी रक्षा करती हैं आप। सच्ची हमारे माँ बापा से बढ़कर हैं आप। आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। स्वाति बेटा, आज तो तुम्हारे संतोषी माँ का दिन है। आज शुक्रवार के दिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता था? माँ कुछ भी बुरा नहीं होने देती। सही कह रही हैं आप चाची। अगर संतोषी माँ हमारे सामने होती ना आज, तो उनको गले लगा के खूब रोते हम धन्य हैं जो हमारी किस्मत में संतोषी माँ की भक्ति लिखी है। धन्य तो हम हैं स्वाति, तुम्हारे जैसी भक्त को पाकर। मन तो हमारा भी करता है कि हम तुम्हें गले लगाकर तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक कष्ट को हर लें, किंतु ईश्वर की अपनी बाध्यताएं होती हैं और मनुष्य की अपनी सीमाएं। चाची, हम ना अपनी भक्ति पूरे परिवार के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन स्वाति बेटा, ये कैसे होगा? इंद्रेश ने तो घर के मंदिर की सारी मूर्तियों को विसर्जन कर दिया है। उसने बहुत अनर्थ किया है। तो इसीलिए तो सब कुछ घर में अजीब सा हो रहा है। चाची, जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, उसे निकलने का रास्ता हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इंद्रेश, क्या कर रहे हो? दिन में इतनी क्यों पी रहे हो तुम? लाओ, ये बॉटल मुझे दो। तुमको भी और पीनी है? ठीक है, पियो। लेकिन ये भी तो सोचो कि स्वाति को उस घर से कैसे निकालेंगे। मुझे लगा था हमारा प्लान सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन पता नहीं वो लॉयर और वो वीडियो कहाँ से आ गया। ये स्वाति क्या करती है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। समझ में नहीं आता कौन मिट्टी की बनी है। इतना अड़काने के बाद भी जा नहीं रही है। एक तो जिद्दी है और ऊपर से जादू टोना भी जानती है। कोई रास्ता नहीं दिखता तो जादू कर देती है। हम पूछ रहे थे ट्विंकी दीदी कि पता चला कहाँ क्यों मैसेज काउंट किया था। नहीं यार, हमको तो लग रहा है कोनो कंप्यूटर से कनेक्ट करके मैसेज भेजा था। रिंकी, लवली, जरा गपशप बंद करो और लवली, तुम जाके हमारे लिए चाय बनाओ। अम्मा, अम्मा, लो, आ गई बेशरम।
अरे अम्मा पहले ई तो कंफर्म कर दो कि बोल किसको रही हो। लवली भाभी, चाची आपसे बड़ी हैं, कम से कम आप उनका तो। ए महारानी, सुबह सुबह ना ज्ञान न झाड़ो। ए, चुप करो तुम दोनों और अपना काम करो। चाची आइए, एक को हम मंदिर में रख देते। अरे काम अटकती हुई चली जा रही हो मंदिर की तरफ। तुमको पता नहीं है क्या कि देवर जी सब कुछ विसर्जित कर दिए हैं। अरे ओ नौटंकीबाज, ये क्या कर रही है? माँ जी, जिस घर में देवी देवता का वास ना होना, वहाँ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। इसलिए आज हम एक घर की शांति और समृद्धि के लिए संतोषी माँ की स्थापना कर रहे हैं। चलिए चाची। हम कुछ कहेंगे तो तूफान ला देगी। भाई के बाबूजी, सुनिए जरा, देखिए क्या कर रही है। अरे यार अम्मा, गला ना फाड़ो, बाबूजी भैया घर पे नहीं है। अरे तू हमको जरा अपना फोन दो रिंकी दीदी, हमको फोन करना है। हम भी इंद्रेशवा को फोन लगाते हैं। तुम्हारी मॉम का फोन है। अम्मा। हाँ हेलो इंद्रेश, बेटा तो जल्दी से घर आ जा। अरे इस बाती मंदिर में संतोषी माता की स्थापना कर रही है। हमारी तो सुनेगी नहीं, अभी तू ही आके इसको समझा है। बेटा जल्दी घर आ। सुनो अम्मा, वो जो कर रही है उसको करने देना, कोई बीच में मत आना। का? साइन करेगी वो, उसके पापा भी करेंगे। चाची जी, गुड़ चना हम भूल गए, ले आए। लाते हैं। अरे यार अम्मा, ये भैया पगला वगला गए का? तभी ऐसे बोल दिए, ये को जो करना है करने दो। अरे हमें क्या पता, हम तो कहे तो बुरे, ना कहे तो बुरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ जी, आप भी आगे आइए ना। नहीं नहीं नहीं, तुमको जो करना है करो। हाँ, हमको इन सबसे दूर रखो। हे माँ संतोषी, आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए आज हम आपकी स्थापना करके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। इंद्रेश, ये क्या किया तुमने? हम माता की जोत जला रहे थे। चुप, बिल्कुल कोई जोत व्योत नहीं जलेगी ये घर में। काहे कि यहाँ पूजा ही नहीं होगी। इंद्रेश देखो, ये घर में ना बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आगे भी ऐसा। हाँ ना, बिल्कुल चुप। ये घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी, और खासकर इनकी, तुम्हारी संतोषी माँ की। इनकी तो बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हो इंद्रेश? तुम अच्छे से जानते हो ना कि हम हर शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करते हैं। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा करना नहीं छोड़ सकते। काका, सब कुछ छोड़ सकती हो? यही तो कह रहे हैं, तो छोड़ दो, भक्ति के लिए अपने पति को। बहुत सही, 100 बातों की एक बात। बिल्कुल सही कह रहा हूं बेटवा। देखो स्वाति, बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं। दस्तखत कर दो या पूजा छोड़ दो, और अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो कहीं भी पूजा नहीं करने देंगे, ना यहाँ ना मंदिर में।
ये सब कहाँ बोल रहे हो इंद्रेश? जिन संतोषी माँ के आशीर्वाद से हम तुम एक हुए हैं, हमारी शादी हुई है, तुम उन्हीं की पूजा करने से हमको रोक रहे हो। बिल्कुल सही सुना तुमने। देखो, आज तुमको अपने पति और संतोषी माँ दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।